आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि। आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी खास खबर से। भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश प्रभारी सह पूर्व विधायक रामकुमार पाहन ने प्रेस वार्ता कर कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार बनने के बाद लगातार आदिवासी समाज के लोगों की हत्या हो रही है। संथाल परगना सहित पूरे झारखंड में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। बरहेट एवं रामगढ़ में नाबालिग आदिवासी बच्ची के साथ दुष्कर्म एवं हत्या के मामले ने राज्य को शर्मसार कर दिया। राज्य सरकार ने दुष्कर्म की घटना पर अपनी गैर जिम्मेदाराना भूमिका निभाई है। आगे पाहन ने कहा कि झामुमो के वरिष्ठ विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने तो दुष्कर्म की घटना पर पूरे आदिवासी समाज को दोषी ठहराया है, जो सरासर गलत है। किसी एक की गलती से पूरे आदिवासी समाज को दोष देना झामुमो की आदिवासियों के प्रति घिनौनी सोच को दर्शाता है। बरहेट में वीर शहीद सिद्धो कान्हू की वंशज की निर्मम हत्या दर्शाता है कि झामुमो को सिद्धो कान्हू परिवार की कितनी चिंता है। इसका उलट उसके हत्या के केस को सरकार के इशारे पर लीपापोती कर दी गई थी। भाजपा ने राज्यपाल से मिलकर एवं पूरे प्रदेश में किए गए आंदोलन का ही परिणाम है कि राज्य सरकार ने सीबीआई जांच की अनुशंसा की। आदिवासी मूलवासी को नौकरी देने की बात तो दूर, आदिवासी मूलवासियों को दी गई नौकरी को भी हेमंत सोरेन की सरकार में छीना जा रहा। आज की प्रेस वार्ता में प्रदेश मीडिया सह प्रभारी अशोक बड़ाइक, जिला मीडिया प्रभारी अजय गुप्ता, सुखमुनि हेम्ब्रम, ओम केशरी, रविंद्र टूडू, विमल मरांडी आदि शामिल हुए। दुमका से विनोद त्रिवेदी की रिपोर्ट। साथ में जितना जल्दी न्याय मिलना चाहिए, लेकिन इन्होंने न्याय दिलाने में निश्चित रूप से विफल रहा है और उसमें संज्ञान लेने में भी उन्होंने बहुत देर की। इसे साफ जाहिर होता है कि आदिवासी के प्रति इसका किसी भी तरह का कोई संवेदना नहीं है। उसी तरह अगर हम लोग देखते हैं तो जहां से वर्तमान में हमारे हेमंत सरकार, जो हेमंत जी विधायक हैं और आज मुख्यमंत्री हैं, उनके विधानसभा के बरहेट में भी पतना जैसे जगह में वहां भी आदिवासी बच्ची के साथ में दुष्कर्म किया जाता है और वहां के थाना प्रभारी उसको रफा दफा करने के लिए उसको दफना दिया जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आदिवासी के प्रति हमेशा संवेदनशील रहने वाले, आदिवासी के प्रति चिंता करने वाले लोग जब इस विषयों को लेकर जब चर्चा करते हैं, सरकार से मांग करते हैं, तो फिर उसको कब्र से निकालकर फिर उसको पोस्टमार्टम किया जाता है। तो सरकार किस तरह से सोया हुआ है, किस तरह से हमारे जनजाति समाज के, आदिवासी समाज के बच्चियों के साथ में दुष्कर्म हो रहा है और उसके प्रति इस तरह का लापरवाह बरतना, ये निश्चित रूप से ये सरकार हमारे आदिवासी समाज के लिए घोर विरोधी है। आप सभी लोगों को ये भी जानकारी होगा कि जब इनकी चुनावी एजेंडा था, उन्होंने कहा था कि जो हमारे आदिवासी समाज के पढ़े लिखे नौजवान साथी हैं, जो बेरोजगार हैं, उसको हम 5,000 रुपया से, जो ग्रेजुएट है उसको 5,000 रुपया, जो पोस्ट ग्रेजुएट है उसको हम 7,000 रुपया देंगे। लेकिन आप सब लोग जागरूक हैं, आप लोगों को ये जानकारी होगा कि हमारे मुख्यमंत्री रघुवर दास जी जब सरकार में थे तो उन्होंने जो शेड्यूल एरिया जो क्षेत्र था, वहां के हमारे आदिवासी समाज के बेरोजगार, वहां के मूलवासी लोग जो को 100% 100% उन लोगों को 3rd और 4th ग्रेड में नौकरी देने का काम किया था और वही जिस यहाँ के झारखंड के मूलवासियों को जो नौकरी मिला, अब उस नौकरी को इन्होंने बचाने का प्रयास नहीं किया, बल्कि हाईकोर्ट में जब इस मामला को लेकर कोई किसी व्यक्ति ने गया तो हाईकोर्ट ने जब रद्द किया तो इनका हमारे प्रेस मीडिया के साथीगण, सोशल मीडिया के साथीगण और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के साथीगण, सभी लोगों को इस प्रेस वार्ता के माध्यम से ये मैं बताना चाहता हूं कि जब से हेमंत सोरेन सरकार अपना गद्दी में बैठा है, तब से निश्चित रूप से हमारे आदिवासी समाज, हमारे जनजाति समाज को निश्चित रूप से कुचलने का प्रयास किया है, हत्या करवाने का प्रयास किया है। आप सभी लोगों को यह भी जानकारी होगा कि जिस मसीहा बन के ये हम आदिवासी का मसीहा है, हम सबसे बड़ा अगर सुख दुख का अगर चिंता करते हैं तो हम आदिवासी का करते हैं। लेकिन आप सभी लोगों को जानकारी होगा कि रामगढ़ के, दुमका जिला के रामगढ़ के ठाणे में जिस तरह से हमारे नाबालिग